पूज्य श्री आत्माराम जी महाराज, वर्धमानाचार्य सम्राट ध्यान योगी परम पूज्य डॉक्टर श्री शिवमणि जी, शासन प्रभाव को प्रवर्तक पंडित रतन पूज्य गुरुदेव श्री जगदीश मुनि जी, आगम ज्ञाता आगम पुरजन शास्त्ररतन हिमाचल के श्री उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी। तो आज श्री महावीर स्तुति पुच्ची सोनम का सस्वर उच्चारण कर ले, उसके बाद उत्तराधंडी सूत्र 21वें अध्याय से संक्षिप्त भावार्थ श्रवण करेंगे। पुच्छिं सुणं समणमाणाय अगारिणोया परतिथ्याय सेकेने गन्धियं धम्ममाहो अणिलिसंसाहो समेकया कहं चनाण कदंसणं से सीलंगहं नायसोयस्यासि जणासिणं भिकुञ्जहात् आहा स्वयंभुहि जाने संत खेयन्नये से कुशले महेशे अनंत नाड़ीय अनंत दंसे जसंसिणो चकुपहेठियस जानाहि धम्मं च धीं च उद्धंगहेयं तिर्यं दिशासु तसाय जेतावर्जेयपाण से निच निचे समेकपन्ने दिवेव धम्मं सम्यं उदाहो से संवदंसि अविभूय नाणे निराम अणोत्तरे सब जगन से वेजा गंथातीते अभेयणाओ से भूय पन्ने अणियेयचारे ओहंतरे धीरे अनंत चको अणोत्तरे तपय सूर्येवा वैरोयणिन्देवा तमं पगासे अणोत्तरं धम्ममीणं जिणाणं नेमुडिका सयासु इंदेव देवा महानुभावे सहसने आदिविणं विसेट्य से पन्नयाकय सागरेवा महोदयिवा विअनंत पारे अणायलेवा अकसाय मोके सकेव देवा वै जुईमा से वीर्येणं परिपूर्ण वीर्ये सुदर्शनेवा नगसव सुरालयवासी मोदांगरे से वीरायने गंगोणो भवे स्वयं सहसाणो जोयनाण तिकंडगे पंडगवे जयन्ते से जोयणे नव नवै सहसे उन्धुसितो हेत सहसमेघ पुठे न भेचिठे भूमिवती जं सूर्य परिवर्तयन्ते से हेमवन्ने बहुनन्दनेय जसिंग्रयं वेदयन्ति महिन्दा से पवये सदमहपगासे वीराय कञ्चन मठवन्ने अणोत्तरे गिरिसूय पवदोगे गिरिवरे से जलेव महिमझमे ठिये न गेंदे पन्नायते सूर्य सुंधले से एवं सिरिये उस भूरि वन्ने मनोरमे जोये अचिमाले सुदंसण से वजसो गिरेश पवुचई में तो पव
एओव में समणे नाय पोते जाएं जसोदन सनाड़ सीले गिरिवरेवा निसहाय याण रुएवा सेठे वलयाय ताण तो में से जग भूई पन्ने मूड़ीण मजे तमुदाओ पन्ने अणोत्तरं धम मोई रहेता अणोत्तरं झाणवरं सुसुख सुखं अपगंड सुख संकेन्दो एगंतवंदात सुख अणुत्तरगं परमं महेशि असिसकमं सविशो सिद्धिं साय मणन्तपत् अनाड़ेण सीलेण यादंसड़ेण रुखे सुनाए जसामलेवा जसिंग्रहिं वेदयन्ति सुवर्णा वणे सुवानन्दन माहुसेठ नाड़ेण सीलेण यभूय तणियं वसन्ताण अणोत्तरेयो चन्दोवताराण महानुभावे गन्धे सुवा चन्दन माहो सेठ एवं मोड़ीणं अपडिन माहो जहासयम्बोधीण सेठे नागे सुवा धरणिन माहो सेठे खोदेवा रसवे जयन्ते तवो हाणे मुनिवेज हते सोए रावण माहुनाय सिंहो मियाणं सलिलाण गंगा पक्षी सुवागरुले वेणु देवे निवाण वादे निहनाय पोते जोहे सुनाए जवीस सेणे पुफे सुवा जहर विंद माहो खतीण सेठे जदंत वके इसीण सेठे तवधमाणे दाणाण सेठ अभयपयाण सचे सुवावण वज्रमय तवे सुवा उत्तमं बंबचेर लोगोत्तमे समणे नाय पोते ठीण सेठा लसतमावा सभासु हमाव सभाण सेठा निवाण सेठा जसवधम्मा नैनाय पोता परमति नाणी पूढोव में धोड़ई विगयगे नेसन्नहिं कुमय आसो तरियुं समुद्धं व महाभवोग अभ्यङ्करे वीर अनन्त चक्षु कोहं च माणं च कहेव माया लोभं च उत्थं अजत दोषा हियाणिवन्ता अर्हा महेशि न कुवै पावनकार किरिया किरिया विणयाणुवाया अन्नाणियाणं पडियच्चठाण सेसववायं इति वेययेता उवठिये संजमदिहराय सेवारिया इति सराय भक्तं उवहाणवं दुःखखयठया लोगं विदिता आरम्भरं च सवं बभुवारेय सववारं शोचाय धम्मं अर्हन्त भास्य समाह्यं अट्टपो वसुद्धम् हाणाय जनाणाओ इंदेव देवा हेव आगमिसन्ते इंदेव देवा हेव आगमिसन्ते देवेमि नमो मंगल मुकुट अहिंसा संजमो तवो देवा वेत नमस्ते जस धमे सया मणो उत
उत्तरांधन के वाचना वीर प्रभु फरमा गए। उत्तरांधन के उत्तरांधन के वाचना वीर प्रभु जीवन के अंधियारों में ज्ञान के दीप जगा गए। जीवन के अंधियारों में ज्ञान के उत्तरांधन के वाचना वीर प्रभु पालित श्रावक चंपा के सुत समुद्र पाल की अमर कथा। पालित श्रावक चंपा के सुत समुद्र पाल की अमर कथा। बुरे कर्म का बुरा नतीजा चोर की जानी थी व्यथा। बुरे कर्म का बुरा चोर की जानी थी व्यथा। निर्मल संयम साधना निर्मल संयम साधना से वो कर्म खपा गए। उत्तरांधन के वीर प्रभु पर अनंत अनंत शांति के निकेतन शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी के पावन चरण रविंदों में हार्दिक भावना वंदन नमन। मेरे अंधेरे जीवन को रोशनी प्रदान करने वाले परम उपकारी आगम ज्ञान के भंडार आगम ज्ञाता आगम पुरुष शासरत हिमाचल के श्री उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन चरण कमलों में हार्दिक भावना वंदन नमन। पाठ पर शोभायमान उग्र तपस्वी आदर्श सेवाभावी तप शिरोमणि श्रद्धे गुरुदेव श्री रमण मुनि जी महाराज साहब के पावन श्री चरणों में हार्दिक भावना वंदन नमन। श्रवण कर रहे हैं श्रीमद् उत्तराधन सूत्र का मंगलमय शिक्षाओं का रसपान। 21वां अध्याय समुद्र पालिय। पालित नाम के श्रावक जो निर्ग्रंथ प्रवचन के कोविद विद्वान थे, जीव अजीवादी तत्वों के जो विशिष्ट ज्ञाता थे, समुद्र यात्रा व्यापार के लिए करनी पड़ी और व्यापारार्थ दूर दूर तक भी जाते थे। और उस यात्रा के दौरान उनकी शादी पिहुंड नगर के किसी कन्या के साथ रुक्मिणी नामक लड़की के साथ हो जाती। अब कई साल लग जाते थे। व्यापार के लिए गए हैं, समुद्री जहाज़ों से वापस लौटना है, तो रास्ते में ही घर वाली प्रेग्नेंट है और समुद्र में ही बच्चे की डिलीवरी हुई। मीन्स उस समुद्री जहाज में बहुत बड़ी जगह रही होगी। आजकल तो हम इजीली जानते हैं कितने बड़े बड़े वो जहाज रहते हैं। तो वहाँ पर जब डिलीवरी हुई, सोचा बच्चे का नाम क्या रखे। समुद्र में हुआ है, समुद्र यात्रा के दौरान हुआ है, तो समुद्र पाल रख दिया। क्या नाम रखा? और जैसे जैसे बच्चा बड़ा होने लगा, दुगुन-दुग देवों की भांति सुखों में समृद्ध है और उसकी भी शादी हो जाती। और समुद्रपाल की शादी रुक्मिणी नामक लड़की से हुई और पाल्य श्रावक की शादी का वहाँ अलग से वर्णन नहीं। और राजपुरुष एक बार शादी के बाद उसने नीचे चौराहों की ओर देखा कि राजपुरुष किसी एक व्यक्ति को पकड़ करके ले जा रहे हैं, जिसके गले में कनेर के फूलों की लाल रंग की माला पहने हुई।
फटा हुआ ढोल बजाया जा रहा है, उसे मृत्यु दंड दिया जा रहा है। क्यों दिया जा रहा है? पता चला इसने चोरी की है। जो चोरी करता है, अशुभ कर्म करता है, उन अशुभ कर्मों का व्यक्ति को अशुभ परिणाम भोगना पड़ता है। वध्य भूमि की ओर ले जाते हुए उस व्यक्ति को देखकर उसे संवेग का भाव अर्थात संसार से भय और मोक्ष की अभिलाषा होने लग पड़ी। अहो अशुभाणं कर्माणं निज्जाणं पावगम इमम, अर्थात अशुभ कर्मों का यह निर्याण अर्थात अंतिम परिणाम दुख रूप है। इसलिए मैं इन दुखों का क्या करना चाहता हूँ? विनाश करना चाहता हूँ। मुझे उन कर्मों का विनाश करना होगा। तो पिता श्रावक है, तो जैन धर्म की उन्हें नॉलेज भी है, तो उन्होंने आज्ञा लेकर के जैन भागवती दीक्षा अंगीकार की। 5 महाव्रत, 5 समिति, 3 गुप्ती, 10 प्रकार के यति धर्मों की निर्दोष आराधना कर रहे और उनकी निर्मल उदात्त ऊंची भावना सवे भूये दयानुकंपी कंती खमे संजय बयारी, सभी अस्तित्ववान पदार्थों के प्रति उनके हृदय में दया का अनुकंपा का भाव जागृत हो गया और वह हर परिसह को जो नेचुरली कर्म उदय से प्रतिकूलता आती है या कभी अनुकूलता आती, शीत उष्ण दोनों तरह के परिसहों को समभावपूर्वक सहने के लिए वो कटिबद्ध हो गए, कमर को बांध लिया। संजय बम्ब यारी और पापों से खुद को रोकना, ब्रह्मचर्य की आराधना में उन्होंने अपने जीवन के पल पल को नियोजित कर दिया। और पियम अपियम सव तितिक इज्जा अर्थात भले प्रिय जो प्यारा अनुकूल फेवरेबल लगता है, भले अप्रिय जो अच्छा नहीं भी लगता, तो उन्होंने सोचा ये अच्छा और बुरा तो मन की कल्पनाएं है, मगर मुझे इन दोनों परिस्थितियों को अपने कर्म का फल जान करके समभावपूर्वक एक्सेप्ट करना है और कर्म के उस अकाउंट को नलीफाई करना है, ख़त्म करना है। और वे जानते हैं कि दुनिया के लोग कभी सम्मान देंगे साधना को देखकर, कभी किसी बात को पॉइंट आउट करके गरहा निंदा भी करेंगे, मगर उन्होंने मन क्या बनाया कि यदि कोई पूजा सम्मान दे तो उन्नत नहीं हो जाना, मीन्स अपने गर्दन को ऐसे सीधा नहीं कर लेना, अकड़ नहीं जाना। और यदि कोई गरहा निंदा करे तो अवनत नहीं हो जाना, मीन्स दीनहीन नहीं बन जाना। और उन्होंने यह जाना कि अनेक छंदा यह मानवे ही, अर्थात इस मानव के, इस मनुष्य के अनेक छंद, छंद का यह मतलब है बहुत सी इच्छाएं होती, मल्टी थॉट्स चलते हैं, मगर मुझे उन नेचुरल केमिकल सीक्रेशन के कारण आने वाले थॉट्स को भी ओवरकम करना है जो गलत होंगे। और ऐसे निमित्त में, ऐसे माहौल में नहीं जाना जिससे मेरे उन कर्मों की उदीर्णा हो जो मेरे साधना के पद से मुझे विचलित कर सके। इस प्रकार वे परीक्षा विजेता बनते गए और देह मनुष्य त्रयंचों के द्वारा पैदा किए जाने वाले उपसर्गों को, उन कष्टों को उन्होंने समभाव पूर्वक सहा और अंतिम अवस्था में दुविहं खवयोण या पुण्य पावं निरंगणे सबो विपमुखे तरिता समुद्रं व महाभवोगं समुद्र पाले अपुणागमम गए। अर्थात वो समुद्रपाल महर्षि बोले, अब तो जिन्होंने दोनों तरह के द्विविध, दो तरह के पुण्य और पाप, ये दो ही तो मेन कर्म है, इन दोनों कर्मों को उन्होंने खवयोण मतलब उनका क्षय कर दिया और निरंगणे कर्मों के लेप से रहित हो गए और निश्चल हो गए, अर्थात अयोगी अवस्था में पहुंचे। सभी प्रकार के कर्मों से विप्रतिमुक्त, विशेष रूप से मुक्त होकर इस संसार के महावेग वाले समुद्र को पार करके समुद्रपाल जी ऐसे स्थान पर गए जहाँ से फिर पुनरावृत्ति नहीं होती, मीन्स दोबारा से री इनकारनेशन, पुनर्जन्म नहीं होता, मोक्ष को प्राप्त हो गए। अब 22वां अध्याय
नेमि प्रभु के शासन में राजमति जे महासती। नेमि प्रभु के शासन में राजमति जे महासती। रथ नेमि मुनिराज के निर्मल कर दे दुर्मति। रथ नेमि मुनिराज के निर्मल कर दे दुर्मति। आंगन धन कुल लाज से, आंगन धन कुल लाज से दोनों मुक्ति पा गए। उत्तराधन के वाचना वीर प्रभु फर। उत्तराधन के वाचना वीर प्रभु फर। समुद्रपाली अध्याय के 24 गाथाओं में व्याख्यान था। अब इस 22वें अध्याय में रथ नेमी, जिसका नाम रथ नेमी है, और इसमें टोटल 49 गाथाएं। कुछ अंश तो हमें दशवें कलगी सूत्र में भी इसके मिलते हैं, मगर स्टोरी के रूप में यहाँ पर वर्णन प्राप्त है। स्टार्टिंग होती है वसुदेव जी के माध्यम से, किस प्रकार वो उस शौर्यपुर नगर के एक समृद्ध राजन है, और उधर उनके ही वसुदेव जी के बड़े भाई समुद्र विजय जी, क्योंकि ये 10 भाई हैं जिन्हें दशरथ 10 पूजनीय मोस्ट उस टाइम की रेवर्ड पर्सनैलिटी है, और अंधक वृष्णि इनका कुल है। समुद्र विजय जी के 4 बेटे हैं, जिनमें भगवान अरिष्ट नेमि जी, रथ नेमि जी, सत्य नेमि जी और दृढ़ नेमि जी। सत्य नेमि जी, दृढ़ नेमि जी का वर्णन अंतगढ़ दशांगी सूत्र में हमने अंतकृत केवलियों में सुना। और इधर उन्हीं के भाई जो वसुदेव जी हैं, उनके अलग अलग रानियों से कृष्ण और बलभद्र, इस प्रकार 2 बेटे। और आगे बढ़े तो भोज कुल की बात आती है, तो भोज कुल में उग्रसेन जिनमें प्रमुख है, उनमें राजीमती उनकी बेटी है। इस प्रकार दोनों कुलों का एक यशस्वी रूप से परिचय दिया जाता है। भगवान अरिष्ट नेमि जी के लिए लिखा है 8 सहस लक्षण धरा। वो 1008 शुभ लक्षणों को, स्वर लक्षणों को धारण करने वाले थे। जैसे कई बार महाराज के टाइटल के आगे लिखा होता है श्री श्री 1008, तो ये श्री श्री 1008 तीर्थंकरों के शुभ लक्षणों के लिए आता है, सबके लिए आता नहीं है, मगर हाँ अपनी ओर से हर व्यक्ति के लिए अपने गुरु महाराज भगवान से कम नहीं होते, तो उनके आगे भी 1008, कोई 108, कोई 105 लगाता है, मगर तीर्थंकरों के लक्षण 1008 रहते। और वो स्टोरी चलती है कि किस प्रकार अरिष्ट नेमि जी जो कृष्ण वर्ण वाले हैं, सुंदर कांति वाले हैं, और उन्हें मनाने के लिए रुक्मिणी आदि जो उनकी भाभियां हैं, उनको कहती हैं कि हम तुम्हारी शादी देखना चाहती हैं। और चलते चलते उनकी सगाई पक्की होती है। कहाँ? भोजकुल उग्रसेन के जो पुत्री है राजमती जी। और जैसे ही उस शादी के मंडप तक पहुंचने के लिए जो यात्रा है, जो गिरनार के पर्वत का हम सुनते हैं, रेवतक पर्वत की स्टोरी सुनते हैं, तोरण इत्यादि सजाए गए हैं, लोग हजारों वहां पर पहुंचे हुए हैं, क्योंकि त्रिखंडाधिपति है कौन? वासुदेव श्री कृष्ण जी महाराज। तो हर तरह के वो उग्र इत्यादि कुलों के लोग भी उनको मिलने वाले, और इधर उग्रसेन के भी जो मिलने वाले हैं। और वो समय आया जब रथ पर सवार होकर के उस शादी के मंडप की ओर बढ़ रहे हैं प्रभु अरिष्ट नेमि जी। और जैसे ही उन्होंने रास्ते में करोड़ों क्रंदन सुना, पशुओं का चीत्कार सुना, बाड़ों में बंद है, ये क्यों रो रहे हैं, रथिक से पूछा। वो कहने लगा, महाराज जो आपकी शादी पर आमंत्रित है, उनमें से कुछ लोग नॉन वेजिटेरियन है, उनको ये चीज़ें परोसी जाएंगी। कहने लगे, मुझे ऐसी शादी करवानी नहीं। बहुत से लोग कह देते हैं, अरे भगवान के कुल में भी कैसा नॉनवेज चलता था? तो सिंपल सी बात था, यदि चलता था तो भगवान ने, यदि चलने लगा तो वहाँ तो दीक्षा ले ली। तुम खुद से पूछो कि तुम क्या कर सकते हो।
अर्थात उस बात को लेकर के तो पॉइंट आउट कर देते हैं, मगर उस टाइम के कल्चर के अकॉर्डिंगली उन्होंने ये मिसाल कायम की कि दुनिया का भोग त्यागना मंजूर है मगर प्राणियों का वध करना मंजूर नहीं। और जब वो दीक्षा के लिए निकलने लगे हैं तो उस रथिक को उन्होंने दोनों कुंडल और अपना जो हार इत्यादि है और जो गहने पहने थे सारे दे दिए और कहा इन सभी पशुओं को बंधनों से मुक्त कर दो। और वो 1000 पुरुषों के साथ अपनी उस रतन जड़ी शिविका जो देवों के द्वारा प्रस्तुत करती जाती सवार होकर के सहस्राम्र वन उद्यान में दीक्षा के लिए पहुंचते। और उस टाइम वासुदेव श्री कृष्ण महाराज उनसे कहते हैं कि आप जिस मनोरथ के लिए अपनी इंद्रियों का निग्रह करने जा रहे हैं, हे दमीश्वर आपका कल्याण हो। और इस प्रकार उनकी भव्य दीक्षा, और इधर दीक्षा का नाम सुनते ही राजीमती जी क्या हो जाती है, बेहोश सुध बुध खो बैठती। और जब सुध बुध खोती है तो इधर रथ नेमी जो इनके छोटे भाई हैं प्रभु अरिष्ट नेमी जी के, तो इनके मन में कुछ उसके प्रति पूर्व जन्म के आसक्ति के संस्कार है, जिसके कारण वो किसी तरीके अपने फेवर में करने की कोशिश करता है, मगर वो किसी भी तरह से उनके प्रति आसक्त नहीं होती, बल्कि वो जानती है कि यदि एक बार मेरे पति ने, जिनको मैंने पति माना था, उन्होंने मेरा त्याग कर दिया तो मैं किसी और के पास जा नहीं सकती। देखा जाए भारतीय संस्कृति की एक महिला का कितना विशाल, कितना उदात्त और कितना ही स्वाभिमानी जीवन रहा, और उन्होंने शादी करने से इनकार कर दिया और टाइम आने पे उन्होंने भी कई लोगों को तैयार करके दीक्षा ग्रहण की, और दीक्षा ग्रहण की है, समय चल रहा है, बहुश्रुत महान साध्वी बन चुकी है। और एक बार गिरनार रेवतक पर्वत पर प्रभु अरिष्ट नेमी जी विराजमान है, और एकाएक बरसात, बिजलियां कड़कने लगी, तूफानी हवाएं चलने लगी, पहाड़ी मार्ग है, सोचा कहीं फिसल ना जाए, कपड़े भीग चुके हैं, कपड़ों को सुखाने के लिए एक गुफा की ओट लेने की कोशिश की। साधवियां कुछ अलग दिशा में जा रही है, कोई किसी गुफा में छुप रही है। उन्होंने सोचा मैं अपने कपड़ों को सुखा लूं, फिर यत्नपूर्वक मैं आगे बढ़ जाऊंगा। मगर उन्हें क्या पता है कि वहाँ पर रथ नेमी जिन्होंने भी दीक्षा ग्रहण कर ली थी और वे वहाँ पर साधनारत है, और उन्होंने अपने पूर्ण कपड़े उतार करके सुखाने के लिए इंतजार की, मगर एकदम सहसा बिजली जैसे ही चमकी है तो पूरा उनका तन उस बिजली में दिखने लग पड़ा। और जैसे रत्नेमी ने देखा तो पूर्व के उनके संस्कार मोह के जागृत हो गए, काम की प्रार्थना करने लग पड़े कि अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, हम भुक्त भोगी होकर के पुनः दीक्षा अंगीकार कर लेंगे। मगर उस टाइम वो स्वाभिमान की मूर्ति महासाध्वी श्री राजेमती जी, तो उन्होंने उन्हें समझाया कि धीरतो तेजसो कामे जोतंग जीवीय कारण वंतंग इच्छसी आवेयं सेयं ते मरणं भवे। धिक्कार है तुम जैसे व्यक्ति पर जो यश की कामना करते हैं मगर अपयश वाले काम कर रहे हैं और जीने की तमन्ना करते हैं। वंतंग इच्छसी आवेयं, और जिसका वमन कर दिया गया है मेरे पूर्व के पति अर्थात अरिष्ट नेमी जी, जिनको मैं पति मान चुकी थी, उन्होंने तो मेरा वमन कर दिया, मगर तुम वमन किए हुए को, उल्टी किए हुए को चाटने का भाव रखते हो। धिक्कार है, इससे अच्छा है कि तुम मर जाओ, मगर ऐसा अनर्थ करने का मन से भी भाव मत करो। और फिर उन्हें अपने कुल परंपरा की लाज शर्म दिखा करके उन्हें समझा रही, अहम च भोय रायस तंग च सी अंधग वन्नेनो माँ कुले गंधना होमो संजम मंग निहोचर। अर्थात मैं भोजराज अर्थात भोज कुल की हूँ और आप अंधग वृष्णि इतना यशस्वी कुल है उसमें पैदा हुए, और जो अगंधन कुल के सांप होते हैं एक बार यदि जहर का वमन कर दिया है तो उसको चाटते नहीं है, और गंधन कुल वाले वमन करने के बाद चाट लेते। हमने भोगों का त्याग कर दिया, हम पुनः उनका आस्वादन नहीं करेंगे, इसलिए आप अपने मार्ग पर स्थिर होकर के गतिमान रहे। जैसे एक मदमस्त हाथी पर अंकुश से उसको कंट्रोल किया जाता है, ऐसे ही सुभाषित अच्छी शिक्षाओं को सुन करके रथ नेमी जी भी नियंत्रित हो गए। उन्होंने अपने कृत्य की आलोचना की, प्रायश्चित किया, प्रतिक्रमण किया,
और शुभ अध्यासायों के साथ पुनः भावों से दीक्षा अंगीकार की। जितेंद्रिय बन गए और अपने ज्ञान ध्यान में लग गए और समय आने पे सर्व कर्म क्षय करके दोनों सिद्ध हुए, बुद्ध हुए और मुक्त हुए। उत्तराधन के वाचना वीर प्रभु फरमा गए। उत्तराधन के वाचना तेंदुक वन उद्यान में केशरी गौतम मधुर मिला। तेंदुक वन उद्यान में केशरी गौतम मधुर मिला। 12 प्रश्नों के उत्तर सुन केशरी करते भाव नमन। 12 प्रश्नों के उत्तर सुन केशरी करते भावन। चतुर्याम से पंचमहा, चतुर्याम से पंचमहाव्रत शासन वीर में आ गए। उत्तराधन के वाचना वीर प्रभु पर। उत्तराधन के वाचना प्रभु पार्श्वनाथ जी 23वें तीर्थंकर भगवान और 24वें तीर्थंकर परमात्मा श्रवण भगवान महावीर स्वामी, इन दो अलग अलग तीर्थंकरों के संप्रदायों का एक हो जाना। और इस अध्ययन में बताया है कि डिस्कशन करने से, एक टेबल पर बैठ जाने से बहुत बार समस्याओं के हल हो जाते हैं और लोगों की बातों में ज़्यादा गौर करेंगे और खुद बैठ कर के बात नहीं करेंगे तो बात बिगड़ते बिगड़ते दूरियां भी बढ़ती चले जाएंगी। तो केशरी गौतम का संवाद बहुत ही मंगलमय संवाद है। टोटल 89 गाथाएं हैं और इसमें 12 प्रश्न हैं जो आचार्य श्री केशी श्रवण जी महाराज, जो भगवान पार्श्वनाथ जी के चौथे पटधर हैं, क्योंकि शुभ दत्त जी प्रथम गणधर थे तो चौथे पटधर इनके श्री केशी श्रवण जी महाराज। और ये केशी श्रवण जी महाराज राय पसेणी जी से अलग है। और विचार करना है केशी श्रवण जी महाराज जो चतुर्याम को 4 महाव्रतों को पालने वाले, 4 महाव्रत जिसमें चौथा और 5वां इकट्ठा रहता है, बहिता धारणा वीरमण। और भगवान पार्श्वनाथ जी के बारे में बताते हुए भगवान महावीर स्वामी कहते हैं, जिणे पासे थी नामेण अरहा लोग पुयो संबुद्धप्पा यसवन्नो धम्म तिथेरे जिणे। आगम में पाठ यदि भगवान पार्श्वनाथ का कोई आया है तो यह गाथा आई है कि जिन्होंने राग देश को जीता, ऐसे पार्श्व नाम वाले अरहा अर्थात जिनके लिए कुछ भी रहस्य नहीं था, सर्वज्ञ लोक दुनिया के द्वारा जो पूजित थे, संबुद्धप्पा जिनकी आत्मा सम्यक बोध को प्राप्त थी, सवन्नो जो सर्वज्ञ थे, धम्म तिथेरे जिणे धर्म तीर्थ के जो तीर्थंकर थे और राग द्वेष के जो विजेता थे। और उन्हीं की परंपरा में कौन आए? श्री केशी श्रवण जी महाराज। और जो विद्या और चरण मतलब ज्ञान और क्रिया के अद्भुत संगम है और उन्हीं का मंगलमय पादार्पण चलते चलते तिंदुक वन उद्यान श्रावस्ती नगरी में हो जाता है। और ये सामान्य साधक नहीं है, अवधि ज्ञान और श्रुत ज्ञान के भी ये उत्तम धारक है। और इधर श्री गौतम स्वामी जी महाराज जो 5 महाव्रतों को पालन करने वाले द्वादशांगी ज्ञान के देखा जाए सिर्फ धारक ही नहीं बल्कि उसके रचयिता भी है, विद्या और चरण से युक्त है, अपने 500 शिष्यों के समुदाय से घिरे हुए, और वो भी श्रावस्ती नगरी के कोष्टक उद्यान में विराजमान। इधर तिंदुक उद्यान है और इधर
कोष्ठक उद्यान। अब गौतम स्वामी जी के शिष्य गोचरी पे जाते हैं, गौतम स्वामी जी जाते हैं और इधर से इनके वाले जाते हैं। केशी श्रमण जी महाराज के जो शिष्य हैं उनके टाइम तो लाल पीला हर तरह का रंग का कपड़ा भी पहना जा सकता था, ये वाले तो सिर्फ वाइट कलर पहनते हैं। तो जब घरों में जाते हैं तो लोग देखते हैं क्या ये वाले संत ठीक हैं, क्या ये वाले संत ठीक है, आपस में उनके वार्तालाप होते हैं। संत आकर के प्रश्न अपने बड़ों से करते हैं। बड़ों ने सोचा कि इससे अच्छा है कि हम दोनों एक जगह बैठ करके इसका निर्धारण कर ले। और आचार्य श्री गौतम स्वामी जी महाराज आर्य श्री गौतम स्वामी जी महाराज ने सोचा कि कुल की दृष्टि से श्री केशी श्रमण जी महाराज जेठे हैं, अर्थात भगवान पार्श्वनाथ जी भगवान महावीर स्वामी से पहले आए हैं, तो वो बड़े हुए कुल की दृष्टि से, तो मुझे वहाँ जाना चाहिए। तो वो वहाँ पर अपने शिष्यों के साथ पहुँचे और उन्होंने बहुत ही वेलकमिंग वे में उनको वेलकम किया, उनका स्वागत किया। उनको आगे केशी श्रमण जी महाराज लेने के लिए आए और उन्हें बैठने के लिए अपना कुशाओं का जो आसन है वो भी सूखा घास का आसन भी उन्हें ऑफर किया और एक दूसरे की शालीनता, और कहा वो दोनों उस तिंदुक नाम के उद्यान में बैठे हुए ऐसे शोभायमान हो रहे थे कि मानो एक और तो चंद्रमा हो, एक और सूर्य हो, या किसको चंद्र कहे और किसको सूर्य कहे, दोनों ही अपनी अपनी सौम्यता तेजस्विता के कारण अनोखे थे। और उन्हें सुनने के लिए निहारने के लिए कि आज ये दोनों महापुरुष इकट्ठे हुए हैं, तो कितने सारे लोग अलग अलग मतों के, कुछ तो जैन मत वाले और कुछ अजैन जो जैन धर्म को मानने वाले नहीं, मगर उनके अंदर भी क्यूरियोसिटी रहती है कहाँ ज्ञान की बात हो, कहाँ तत्वों का निश्चय होगा, हम वहाँ पर बिन बुलाए भी पहुँचेंगे। और कुछ लोग अपने ही लोग होते हैं मगर तमाशा देखने वाले होते हैं, चलो देखने जाते हैं, पता नहीं आज कौन सा शास्त्रार्थ होगा, क्या पता अपनी रिद्धियों का प्रदर्शन करते दोनों गुत्थम गुत्था हो जाएं, बड़ा मजा आएगा, चलेंगे। कोई सोचता है पता नहीं आज क्या जादू का शो होगा, वो बड़े बड़े महारथी हैं अपनी अपनी सिद्धियों का प्रदर्शन करेंगे और कई सारे देवी देवता गुप्त रूप से अपने आप को छिपाए हुए उस तुंदुक उद्यान की ओर बढ़ते बढ़ते वहां पहुंच, हजारों की पब्लिक। और श्री केशी श्रमण जी महाराज ने अब उनसे बात करनी है, तो किसी से कम्युनिकेट करने के लिए भी तो एक उत्तम डमीनर, एक मैनर होता है। तो उन्हें केशी श्रमण जी महाराज ने जब गौतम स्वामी जी से पूछना है तो उन्होंने कहा कि मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। तो गौतम स्वामी जी ने क्या फरमाया, पुच्छ भंते जहिचंते, जो आपकी इच्छा हो हे भगवान आप मेरे से वो पूछिए। तो पहला प्रश्न पूछा चतुर्याम मीन्स 4 महाव्रत, और कहा कहने लगे जो ये चतुर्याम है तो आपके 5 महाव्रत है, हमारे 4 महाव्रत है, ऐसा क्यों है। तो वो कहने लगे ये जस्ट और जस्ट मेंटालिटी को लेकर के समय के साथ साथ जीवों की होने वाली जड़ और प्राज्ञ इत्यादि उन विलक्षणताओं को लेकर के ये सारे विभाग किए गए। क्योंकि पहले तीर्थंकर भगवान ऋषभ देव के शासन में जो जीव होते हैं वो इन मेजॉरिटी कैसे रहते हैं, वो कैसे रहते हैं, रिजु और जड़। रिजु मतलब सरल होते हैं मगर उनका दिमाग इतना ज़्यादा नहीं चलता कि वो हर बात को एक बार कहने से समझ जाए। और दूसरे और 23 में, दूसरे से लेकर 23 में तीर्थंकर भगवान के काल के जो साधक रहते हैं वो रिजु प्राज्ञ सरल भी हैं और प्रज्ञा के धनी भी है। एक बार कुछ करने के लिए बोला उसके साथ की हर क्रिया स्वयं करेंगे, एक बात इस काम को करने से टोका तो उसके साथ का कोई भी कार्य वो दोबारा से करेंगे नहीं। मगर 24 में तीर्थंकर प्रभु के शासन में इन मेजॉरिटी ज्यादातर कैसे साधक रहते हैं, वक्र जड़। पहले तो उनको सरलता का भाव आता नहीं और दूसरा जड़ता का भाव, अर्थात बुद्धि में वो बात समाती नहीं, अर्थात यदि समझ भी जाए तो कई गलियां निकालेंगे और यदि समझ ना आए तो फिर कहेंगे हमें तो समझ ही नहीं आता तो हम करें कैसे। तो उन्होंने कहा हम बीच वाले 22 तीर्थंकर भगवान के काल के हैं, इसलिए
गौतम स्वामी जी ने कहा आप 22 तीर्थंकर बीच वालों में से 24 में तीर्थंकर के नहीं, आप 23 में तीर्थंकर के काल के हो। और आपके लोग कैसे हैं, सरल है और प्रज्ञा के धनी है, इसलिए आपके लिए कितने महाव्रत बोले, क्योंकि आप 4 कहने से भी 5 फॉलो करोगे। क्योंकि बहिर आदान, बहिर का मतलब जो हमारी मर्यादा से बाहर की चीज है उसका आदान और उसका त्याग। आदान मतलब लेना, उस वस्तु को लेने का त्याग। इसमें स्त्री भी आ जाएगी और जमीन जायदाद भी आ जाएगी। मगर हमारे वाले कैसे हैं, यदि उनको 4 बोलोगे ना तो उन्होंने 4 ही मानने हैं, 5वें वाले को खुद नहीं एक्सेप्ट करेंगे। इसलिए भगवान ने क्या कर दिया, उसको डिवाइड करके बता दिया। और विचार करना है, किन्हीं किन्हीं स्कूल्स में सपोज टीचर के पास सिलेबस आया और उसने देखा कि ये सिलेबस है और इस बुक को उन्होंने सोचा कि मैं 4 डिवीज़न करके इसको समझाऊंगा, और एक ने सोचा कि मैं 5 सेमेस्टर बना करके पेपर लेकर के इनकी बुक कंप्लीट करवाऊंगा। तो 4 वो सिलेबस तो सेम है, मगर एक ने तो क्या करा, 4 डिवीजन्स करके उसको कंप्लीट करवाया, वो हो गया चतुर्याम। और जिन्होंने 5 डिवीजन्स करके करवाया वो हो गया पंचयाम। यम का मतलब रुकना है, याम का मतलब पाप से रुकना है, संयम ही यहाँ पर अभिप्रेत मतलब समझना है। और सेकंड क्वेश्चन है आचेलक और सचेलक का। तो कहने लगे कि आपके तो हर तरह का रंग पहन लेते हैं, केशी श्रवण जी महाराज के तो, और गौतम स्वामी जी महाराज के तो कौन सा रंग पहनेंगे, वाइट कलर का। तो केशी श्रवण जी कह रहे हैं ये ऐसी भिन्नता क्यों, कहने लगे ये भी इसीलिए क्योंकि बीच वाले आप लोगों में रंगों के प्रति मोह नहीं है, जैसा मिल गया निर्दोष वो ग्रहण कर लेते हैं। मगर हमारे वाले जो अब के साधक होंगे उनमें कलर के प्रति अट्रैक्शन अलग रहेगी, और वो कहीं उन कपड़ों के रंग इत्यादि में खो करके धर्म की साधना से विमुख ना हो जाए। पहला मीनिंग ये। दूसरा अचेल और सचेल का। चेल बोलते हैं कपड़े को, और कहा कि भगवान पार्श्वनाथ जी की परंपरा के तो कपड़ा ले लेते हैं और इधर जिन कल्पी इत्यादि भी ग्रहण कर लेते हैं, अर्थात कपड़े का त्याग, और वाइट कलर ही लेते हैं। ऐसा क्यों, तो उन्होंने समझाया जो कपड़ा होता है वो 3 कारणों से लिया जाता है। कितने कारणों से, पहला है प्रत्यार्थ, दूसरों को बताने के लिए कि आई एम नाउ इन साधुस कॉस्ट्यूम। यदि मैं एक साधु की ड्रेस में हूँ तो मैं कौन हूँ, साधु। आप सामायिक की ड्रेस में हो तो घर वाले को पता है कि जब दूध वाला घंटी देगा तो घर वाले को आवाज़ नहीं देनी जाके दूध डलवाओ। मगर यदि ऐसे ही बैठा होगा, ऐसे आंखें बंद करके, क्या बोलेगा जी उठो, आंखें मूंद के बैठे हो, बाहर जाके दूध डलवाओ। अब साधु साधु की ड्रेस में है तो दुनिया को भी क्या रहता है पता, ये कौन है, साधु है। और दूसरा पॉइंट है यात्रार्थ, अर्थात संयम की यात्रा में आगे बढ़ना है और संयम पालना है। तो हर परिसर सहने की क्षमता हर किसी में सेम नहीं होती। तो लज्जा निवारण के लिए, मच्छर इत्यादि, सर्दी इत्यादि से बचने के लिए भी, कि मेरी साधना में आरत रौद्र ध्यान बढ़ने की अपेक्षा मेरी साधना कर्म निर्जरा बढ़े, इससे अच्छा है मैं थोड़ा कपड़ा एक्सेप्ट कर लो। तो उसके लिए बोला यात्रार्थ। और तीसरा कहा है ग्रहणार्थ। ग्रहणार्थ मतलब खुद को भी ये बात रिमाइंड होती रहे, कपड़े पहने हैं ना, खुद को रिमाइंडर रहे कि मैं कौन हूँ। आप सामायिक की ड्रेस में हैं तो किसी ने कुछ बोल दिया तो आपको ध्यान रहता है कि मेरी क्या चल रही है, सामायिक चल रही है, पानी बह रहा है तो आपको क्या रहता है, मुझे उठ करके कुछ भी करना नहीं है। कोई सामने वाला गुजरे तो उसको होता है कि मैं बताऊं या नहीं बताऊं, लाभ ज़्यादा किस में है, चलो मैंने बताया तो बाद में प्रायश्चित लूँ, क्या सोच करके कितने जीवों की अयत्ना ना हो जाए। अर्थात वो अपवाद और उत्सर्ग खूब समझदारी की बातें हैं, मगर हाँ सीधे अर्थों में वो व्यक्ति अपनी ओर से कोई भी सावध्य क्रिया नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि उसको किसका ख्याल रहता है, मैं किस कॉस्ट्यूम में हूँ। प्रसन्न चंद्र राज ऋषि जी भी कैसे जागे थे, उसी कॉस्ट्यूम के कारण, उसी लोच इत्यादि जब हाथ लगा, देखा रे मैं तो साधु हूँ, मेरे को तो युद्ध वाले भाव मन से भी भाने नहीं। अब इसी प्रकार देखे ना कि यदि एक मंगलसूत्र पहन रखा है बहन ने और सिंदूर बिंदी लगा रखी है तो उसे भी रियलाइज रहता है कि मैं शादीशुदा हूँ। घर वाले ने मैरिज की रिंग पहनी हुई है तो उसको भी ध्यान रहता है कि मैं शादीशुदा हूँ। दुनिया को भी पता लग जाए शादीशुदा हूँ और खुद को भी याद रहे कि मुझे अपनी मर्यादा से बाहर का कोई काम करना नहीं। तो 3 बातें बताई कि साधु को अपनी ड्रेस में क्यों रहना है।
और आगे बढ़े। तो जब जब वो प्रश्न का उत्तर सुनते हैं, एवरी टाइम केशी शर्मा जी महाराज से कि साहू गोयम पन्ना थे, हाँ, आपकी प्रज्ञा वास्तव में बहुत साधु उत्तम है। तीसरा क्वेश्चन किया, हजारों शत्रुओं के मध्य में आप खड़े हैं, मगर आप उनसे पराजित नहीं होते बल्कि उनको पराजित कर देते हैं, कैसे? तो उन्होंने फरमाया, एगे जिए जिया पंच पंच जिए जिया दस दस हाहू जिणिताणा सब सतो जिणा मांग। पहले मैंने एक मन को जीता, मन को जीता तो 4 कषायों को जीता, ये 5 हुए, 5 जीते तो मैंने 10 मीन्स 5 इंद्रियों को भी जीत लिया। जिसने 10 को जीता उसने मानो अपने सभी शत्रुओं को जीत लिया। फिर चौथा क्वेश्चन किया कि दुनिया के लोग पाश मतलब बंधन में, जाल में बंधे हुए हैं, मगर आपने उस जाल को कैसे काट दिया? और वो जाल कौन सा? फरमाने लगे, राग द्वेष स्नेह के बंधन ही सबसे बड़े जाल है, और मैंने उन बंधनों को अपने निर्मल वीतराग भाव से काट दिया। अंतर हृदय में पैदा होने वाली बेल, बेल होती है ना जो पेड़ों पर देखते हैं साथ साथ चली जाती, हमारे अंदर के हृदय में ही वो पैदा होने वाली बेल जो पॉइजनस है, जिसके जहरीले फल आत्मा को खाने पड़ते हैं, वो बेल को आपने किस तरह से नष्ट भ्रष्ट काटा छांटा और समूल उसको उखाड़ दिया, जिसके कारण आपको उसके फल खाने नहीं पड़ते। तो उन्होंने कहा वो बेल है भव तृष्णा, मतलब दुनिया के भोगों की जो प्यास है, वही प्यास आत्मा को ऐसे ऐसे कर्म करवाती है कि जिसके कारण फिर उन कर्मों का दुखद परिणाम उस आत्मा को भोगना पड़ता है। मगर मैंने संवेग निर्वेद भावनाओं के माध्यम से उस बेल को उखाड़ दिया। अगला छठा क्वेश्चन किया कि घोर अग्नि, भयंकर प्रचंड अग्नि देह में पैदा हो रही, दुनिया के लोग जल रहे, मगर आपने उसको कैसे बुझाया? कहने लगे वो अग्नि है कषायों की, कसाया अग्निणो होता सूये सील तवो जल, अर्थात अंदर ही पैदा होने वाली आग, क्रोध की, मान की, माया की और लोभ की। मगर मैंने उस अग्नि को कैसे बुझाया? जब आग लग जाए तो प्रभु ने 3 उपाय बताए। श्रुत अर्थात अच्छी ज्ञान की बातें पढ़ना शुरू करो, सुनना शुरू करो। उससे क्या होगा? तुम्हारा मन जो अभी उबल रहा है वो क्या हो जाएगा? शांत हो जाए। सेकंड पॉइंट दिया शील, शील का मतलब है अपने नियम व्रत पच्चखान और बढ़ा दो, जिससे कर्म उदय में आने वाले कटते चले जाएंगे, और जब कटते चले जाएंगे मतलब नीचे से आग कम होती जाएगी, कम होती जाएगी तो तुम स्टेबल होने लग जाओगे। तीसरा पॉइंट दिया तपस्या, जब तपस्या करोगे तो शरीर में जो कमजोरी आएगी ना, तो लड़ने का नहीं मन करेगा, क्योंकि जब ज़्यादा ताकत होती ना तो लड़ने के लिए, फाइट करने के लिए, डिबेट करने के लिए व्यक्ति तैयार रहता है। मगर जब अठाई चल रही हो तो कोई व्यक्ति बोलने लग जाए तो कहते हैं अच्छा भाई तो चुप रह, बाद में बात करेंगे। मीन्स अपने मन को स्टेबल रखने के लिए प्रभु ने 3 उपाय दिए। अच्छी चीज़ें सुनो, अच्छा ज्ञान सीखो, अच्छे लोगों से सलाह मशवरा करो, वो तुम्हारे क्रोध आदि को बढ़ाने में, पंप करने में सहयोग नहीं करेंगे, बल्कि उसको शांत करने में सहयोग करेंगे। अब 7वां क्वेश्चन दिया है, साहसिक दुष्ट भयंकर घोड़ा भाग रहा है, पर धावंतम निगृणा में सुय रस्सी समाही। तो वो फरमा रहे हैं गौतम स्वामी जी महाराज, ये दुष्ट भयंकर घोड़ा कौन सा है? मन। कौन सा घोड़ा? मगर मैंने उस घोड़े की लगाम, और लगाम की वो रस्सी का नाम क्या है? श्रुत ज्ञान। जब मैंने ज्ञान की रस्सी डाली है, मीन्स जब आप अच्छा सुनते हो, अच्छा पढ़ते हो, माइंड की प्रोग्रामिंग अच्छी होती है, तो गलत करते करते भी तुम्हारी वो नॉलेज तुम्हें क्या कर देती है? कंट्रोल में ले आती है कि तुम्हें ये गलत काम करना। तो मैंने ज्ञान का अभ्यास किया, जिसके कारण मेरा ये दुष्ट घोड़ा मेरे को किसी भी तरह से तकलीफ पहुंचाता नहीं, बल्कि ये घोड़ा मेरे ऊपर सवार नहीं होता, बल्कि मैं इस पर सवार होकर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता चला जाता हूँ। फिर 8वां क्वेश्चन रखा कि कुप्रावचनिक अर्थात कुमार्ग, दुनिया में भटकाने वाले लोग बहुत है, और लिखने वाले ने लिखा है कि यदि तुम मंजिल पर पहुंचना चाहते हो तो हर किसी से रास्ता पूछना अच्छा नहीं होता, बिकॉज मंजिल से गुमराह कर देते हैं कुछ लोग। हर किसी से रास्ता पूछना अच्छा
नहीं होता। और वो कह रहे हैं कि मैंने राग देश के विजेता आत्माओं के प्रवचन विशिष्ट वचनों को अपनाया और इसलिए उस ज्ञान के कारण मैं उन कुप्रवचनिक लोगों के क्रिया क्रियावादी इत्यादि के वादों में उलझता नहीं हूँ। नौवां प्रश्न दिया कि महावेग अर्थात पानी का फ्लो बड़ा ट्रेमेंडस है, बहुत फास्ट है, और ऐसे सागर में आप किसको शरण गति प्रतिष्ठा उस द्वीप किसको महसूस करते हो कि पानी इतना है, लोग बह रहे हैं, कोई तो ऐसा आइलैंड हो जहाँ पर व्यक्ति की कुछ देर के लिए रेस्ट कर सके, अपने उस दुख के संत्रास से बच सके। तो उन्होंने कहा हाँ, उस जल के मध्य में एक लंबा चौड़ा महाद्वीप है और वहाँ पर पानी की जरा भी गति आती नहीं है, अर्थात जरा और मृत्यु का वेग उस द्वीप तक पहुंचता नहीं है। अब कहने लगे वो कौन सा द्वीप है? कहने लगे वो है धर्म द्वीप। कौन सा द्वीप? आत्म स्वभाव में रहने वाला, श्रुत चारित्र धर्म की आराधना करने वाला, 10 प्रकार के यति धर्म की आराधना करने वाले व्यक्ति को बार बार फिर जन्मना और मरना नहीं पड़ता। फिर अगला क्वेश्चन दिया कि अन्नवंशी मोहवंशी नावा विपरिधावई, अर्थात इस समुद्र में एक नौका बड़ी तेज भाग रही, कभी इधर कभी उधर कभी इधर, मगर आप किस तरह से उस नौका में सवार होकर के डूबते नहीं हो। तो वो कहने लगे जाओ आ सावणी नावा नासा पारस्य गामिणी, जा निसावणी नावा साहु पारस्य गामिणी, शरीर माहु नावत्ती जीवो उच्चई नावियो, संसारो अन्नवोत्तो जंग धरंती महेशुणो, अर्थात जिस नौका में छिद्र है, जिस नौका में छिद्र है वो आज भी डूबी और कल भी डूबी, मगर जिसमें छेक नहीं है, छिद्र नहीं है, तो उसमें पानी का आने का सोर्स नहीं, तो उसके डूबने का भी कोई चांस नहीं। कर्मों के आने के रास्ते, वो आश्रम के स्थान जिनके खुले हैं उनकी नौका डूबेगी ही डूबेगी, मगर मैंने उन आश्रमों के स्थानों को क्या कर दिया? बंद कर दिया और कहा नौका के समान तो है ये शरीर, और इस शरीर में नौका का नाविक कौन है? वो आत्मा, और उस आत्मा को ज्ञान है कि मुझे इस देह के व्यापारों के माध्यम से, मन वचन और काया, इनकी क्रियाओं के माध्यम से अपनी साधना की कश्ती में किसी भी तरह से होल करने नहीं है, इसलिए मेरे को अब कोई प्रॉब्लम नहीं आती। कहने लगे दुनिया में अंधकार बहुत फैल रहा है। अंधकार मतलब जो हमें अंधम करोती, हमें अंधा बना दे, आंखों वालों को भी दिखाई ना दे, उसका नाम क्या है? अंधकार। और ऐसे अंधकार में, गहनतम अंधकार में प्राणी प्रकाश को देख नहीं पा रहे, तो कौन है जो प्रकाश करेगा? क्या प्रश्न रखा? कौन है जो प्रकाश करेगा, इस अंधकार को दूर करेगा? कहने लगे उग्गो विमलो भानु, सब लोग पभंग करो, सो करिसई उज्जोयं, सब लोगम्मी पाणी, अर्थात वो भानु, वो दिवाकर, वो सूर्य प्रकाशित हो चुका है, उग चुका है। तीर्थंकर परमात्मा श्री वर्धमान स्वामी 24 में तीर्थंकर है और वे सूर्य के समान लोकस उज्जोय गरे, उद्योत करने वाले हैं। वही सबकी जिंदगी में प्रकाश ज्ञान का करे। 12वां लास्ट क्वेश्चन किया, शारीरिक मानसिक दुखों से दुनिया के लोग पीड़ित है, क्या कोई ऐसा स्थान है जहाँ पर क्षेम कल्याण शिव हो, जहाँ पर कोई उपद्रव ना हो, कोई बीमारी ना हो, कोई शोक ना हो? कहने लगे हाँ, अत्थि एगम धुवम ठाण लोक गम्मी दुरारोह, अर्थात ऐसा स्थान है लोकाग्र का जिसे मोक्ष बोला जाता है। लोकाग्र जहाँ पर ना व्याधि है, ना वेदना है, ना बुढ़ापा है और ना मृत्यु है। जब सभी प्रश्नों के उत्तर मिल गए, केशी जी महाराज भावों से कहने लगे अभी वंदिता सिरसा गोयमम तू महायसम, साहु गोयम पन्नाते छिन्नो में संसो इमो, नमो ते संशयातीय सव शुद्ध मोहोयई। कहने लगे हे गौतम जी, आपकी प्रज्ञा, आपके ज्ञान को वास्तव में धन्य है। आपकी उस आत्मा की विशुद्ध चेतना को प्रणाम है। मेरे जितने भी प्रश्न थे उनके मुझे समाधान
मिल गए और आपने संशयों के, डाउट्स के समुद्र को पार कर लिया, इसलिए मैं आपको नमन करता हूँ। और ये गाथा अक्सर पुराने संत उन्हें उन लोगों को भी देते थे जिनकी बुद्धि जड़ रहती है, अच्छे से कोई चीज़ समझ नहीं आती है, जहाँ हायर एजुकेशन में जाना है, उन्हें भी ये गाथा नमो नाणस के भाव से दी जाती थी। और कहा इस प्रकार उन्होंने 5 महाव्रत का जो शासन है, वीर शासन है, उसमें अपने शिष्यों के साथ एडमिशन लिया और श्री गौतम स्वामी जी महाराज के पास ही उन्होंने पंच याम अंगीकार कर लिए। मानो पूर्व से पश्चिम की ओर आए, पुरातन परंपरा से नवीन परंपरा में आए और इस प्रकार साधना करते करते अपनी आत्मा का कल्याण करें। क्योंकि जहाँ ज्ञानी लोग मिलते हैं तो वहाँ कोई ना कोई सल्यूशन निकालते हैं, और जहाँ अज्ञानी दो मिलते हैं वहाँ बनती बात को भी बिगाड़ देते हैं। बहुत सुंदर चैप्टर है। उत्तराध्यन के वाचना वीर प्रभु फरमागे, उत्तराध्यन के वाचना प्रवृत्ति नवृत्ति सम्यक समिति गुप्ते कहलाए, प्रवृत्ति निवृत्ति सम्यक समिति गुप्ते कहलाए। इरिया भाषा ऐषणा आदान परटना सिखलाए, चलना बोलना खोजना लेना व परटना सिखलाए। त्रियोग निष्पाप हो, त्रियोग निष्पाप भव संताप मिटा गए। उत्तराध्यन के वाचना वीर प्रभु पर। प्रवचन माता, प्रवचन माता का मतलब जो जन्म देती है, जो प्रसव करती है, डिलीवरी देती है। तो द्वादशांगी रूप प्रवचन, इन 12 अंग रूप प्रवचन को जन्म देने वाली जो माता है उसे अष्ट प्रवचन माता बोला जाता है। 24वां अध्याय है, टोटल 27 गाथाएं है, इसमें अष्ट प्रवचन माता का वर्णन दिया। इरिया भास नेसणा दाणे उच्चारे समयी इय मणगुत्ति वयगुत्ति कायगुत्ति य अट्टमा। इरिया समिति भाषा ऐषणा आदान भंडमत निक्षेपण उच्चार प्रश्रवण खेल जल मल सिंघान परिष्ठापना समिति। और 3 तरह की गुप्ति, मन गुप्ति, वचन गुप्ति और काया गुप्ति। कहा जाता है एक साधु के संयम रूपी शरीर को जन्म देने वाली ये 8 चीजें हैं। ये माँ की तरह है। जैसे माँ जन्म भी देती है, दूध भी पिलाती है, उसके फीड भी देती है, उसको गलत चीज़ों से रोकती भी है और उसको पोषण दे करके उसका संवर्धन भी करती है। इस प्रकार 8 प्रवचन माताएं एक साधक के जीवन को जन्म भी देती है, उसे संभालती भी है, संवारती भी है और बढ़ाती भी। तो कहा जिस व्यक्ति को सपोज और कुछ भी नहीं आता मगर उसे 8 प्रवचन माताओं की सम्यक आराधना आती है, वो आत्मा भी सर्व कर्म क्षय करके मात्र इन 8 चीजों के ज्ञान और विवेक से मुक्त हो सकता है। तो इरिया समिति मतलब देख करके चलना, 3.5 हाथ प्रमाण आगे देख करके चलना, दिन को देख करके रात को परिमार्जना करते हुए चलना, चलते चलते इधर उधर की बातों की ओर ध्यान, शब्द रूप गंध रस की और वर्ण। और दूसरी बात चले तो वाचना प्रचना परिवर्तना अनुप्रेक्षा धर्म कथा इत्यादि कुछ नहीं करना, जस्ट चल रहे हो तो चलने में ध्यान है। वो चलने का ध्यान भी बहु निर्जरा अर्थात अनंत निर्जरा का कारण बन जाता है। तो पहला है इरिया समिति, ज्ञान दर्शन तप इत्यादि गुणों की वृद्धि को लक्ष्य में लेकर के चलना, संयम मार्ग पे चलना और संयम मार्ग का त्याग करना। अब निर्जरा के हेतु से चलना इत्यादि ये बातें 9 तत्वों में आप अच्छे से समझ पाओगे। अभी तो ब्रीफ हमने समझना है, प्रिसाइजली समझना है। दूसरा है भाषा समिति, बोलना,
भाषण करना, बोलना भी एक कला है। समिति का मतलब है सम्यक प्रवृत्ति। सम्यक प्रवृत्ति मतलब किसी काम को करने का एक अच्छा तरीका, सलीका, जिससे हमें बेनिफिट हो सके, दूसरे को भी लाभ हो सके, उस क्रिया का नाम क्या है? समिति। और गुप्ति का मतलब है अपनी शक्ति को इसलिए रोक करके रखना क्योंकि आज उस शक्ति के प्रयोग से लाभ कोई होने वाला नहीं बल्कि नुकसान हो सकता है। कभी कभी मौन रहना हमारे लिए लाभदायक होता है और कभी कभी बोलना लाभदायक होता है। आपके पास सपोज 5,000 रुपया आपकी जेब में है, तो 5,000 रुपये से आप कुछ ना कुछ किसी की हेल्प भी कर सकते हो। किसी का एक्सीडेंट हुआ, उसके पास पैसे नहीं, उसको दे भी सकते हो। ये एक सम्यक प्रवृत्ति, एक शुभ प्रवृत्ति दुनिया के लिहाज से है। और गुप्ति का मतलब है कोई गलत व्यक्ति है और गलत व्यक्ति मांग रहा है, तुम वहां से खुद को क्या कर लेते हो? रोक लेते हो। मीन्स अपनी इन्वेस्टमेंट को, अपनी एनर्जी को अच्छी जगह तो यूटिलाइज करना, दैट इज कॉल्ड समिति। और जहाँ से खुद को रोकना, जहाँ से अपनी एनर्जी को रिजर्व रखना, फाटक लगा करके रखना, उसका नाम रहेगा गुप्ति। तो समितियाँ 5 है और गुप्तियाँ 3 है, और इन्हीं को 8 प्रवचन माता बोला जाता है। बोलने की कला, बोलने का विवेक, अर्थात सत्य बोले, असत्य ना बोले, मगर सत्य भी किसी का अहितकारी, किसी का नुकसान करने वाला ना हो, इत्यादि। हास्य, भय इत्यादि के कारण जो लड़ाई झगड़े वाले वचन है उनका त्याग करते हुए बोल। गुरुदेव पधारे। हो रब मेरा सतगुरु बन के, होए थे झुकदा है संसार मैनो, होए थे झुकदा है संसार मैनो, हो रब मेरे सतगुरु बन के आया। भूलिया गम ज्ञाता आगम पुरजन शास्त्र तन हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवंत श्री गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी। तो भाषा समिति मतलब बोलना कैसे जिससे कर्म का बंधन ना हो, कर्मों की निर्जरा हो सके। तीसरा है ईषणा। ईषणा मतलब किसी चीज़ को खोजना कैसे है, निर्दोष रहे, तो उन बातों का ध्यान रखना। आदान भंडमत निक्षेपणा मीन्स किसी वस्तु पदार्थ को लेना है, देना है, रखना है, पकड़ाना है, उन बातों में भी इस तरह से करना कि किसी जीव की विराधना। एक तो है किताब को किसी को पकड़ाना, एक तो है यूं उठा करके फेंक करके पकड़ाना, एक है उसके पास जाकर के पकड़ाना। जाकर के पकड़ाने में रिस्पेक्ट शो होती है, मगर ऐसे पकड़ाने में डिसरिस्पेक्ट भी शो होती। और हाथ से छूट जाए तो भी अयत्ना है, और ना भी छूटे मगर उसकी अविवेक के कारण कर्म का बंधन। तो प्रभु ने कहा इन बातों का भी ध्यान रखना। और 5वीं समिति है उच्चार प्रश्रवण, अर्थात जो मल मूत्र थूक इत्यादि जो बेकार की जो फेंकने वाली चीज़ें जिन्हें बोला जाता है, उनको ऐसे स्थान पे परखना, वहाँ पर जाकर के रख कर के आना। फेंकना शब्द शास्त्र का नहीं है, परिस्थापना, उनको वहाँ जाकर स्थापित करके आना, वहाँ रख कर के आना, जहाँ पर कोई आता ना हो, जाता ना हो, किसी की दृष्टि ना पड़ती हो, किसी व्यक्ति को अशुभ ना लगता हो।
और ऊंची नीची पोली हरी वनस्पति वाली जिन पर बिल इत्यादि बने हो ऐसे स्थान पर न उसको पलट करके आई, और एटलीस्ट वो कुछ देर की अचित्त भूमि हो, मतलब सचित्त भूमि पर ना हो, नीचे 4 अंगुल तक तो एटलीस्ट वो अचित्त भूमि होनी चाहिए, और ऐसे स्थान पर बैठे कि जहाँ से आज की लैंग्वेज में बोले संक्रमण का, इन्फेक्शन का कारण वो चीज़ ना बने। यत्न रखना धर्म है और अयत्न रखना अधर्म है। प्रभु ने कहा आपके द्वारा जो गिराने वाली चीज़ है उसके कारण भी किसी जीव का नुकसान ना हो, अर्थात जो प्राचीन परंपरा शुद्ध परंपरा है उसके अनुरूप चलना शुद्ध मार्ग है। समय की अवधियों के कारण कुछ कुछ बदलाव आए हैं, मगर शुद्ध वही रहेगा जो भगवान के टाइम चलता था। मगर आज के टाइम में यदि कोई शुद्ध तरह से चल रहा है वो उत्तम है, मगर यदि वही ना पलटने वाली चीज़ थैली में बांध दी और किसी गाड़ी नीचे कर दी, किसी के आगे कर दी, तो उससे शासन की हिलना निंदना ज़्यादा होगी। अर्थात यत्न विवेक से चलना धर्म है, मगर शुद्ध मार्ग जब आएगा कल्याण आत्मा का सर्व कर्म का क्षय तभी हो पाएगा। और 3 गुप्तियाँ हैं, मन गुप्ति, वचन गुप्ति और काया गुप्ति। मीन्स मन को अशुभ से रोकना, और शुभ उत्तम चीज़ें हैं वहाँ लगा सकता है, उसका नाम भी गुप्ति है। और वचन गुप्ति मतलब वाणी का मौन, मन का मौन, मन गुप्ति, वाणी का मौन, वचन गुप्ति, और काया की असंयमित क्रियाओं को रोकना, उसका नाम काया गुप्ति। पूर्ण देखा जाए तो संयम की स्थिति तो 14वें गुण स्थान में आएगी, जिसमें काया योग पूरी तरह से रुक जाएगा, और उसके कारण आत्मा के भी जो स्पंदन हो रहे थे वो भी पूरी तरह से रुक जाएगा। और प्रभु कहते हैं ईयाओ पंच समियो चरण से यपवत्तणे गुत्ति नियतणे वुत्ता असुभद्यसु सवसु। और जो आत्मा इन 5 समिति जो आचरण में प्रवृत्ति करवाती है, और गुप्तियाँ जो निवृत्ति का सूचक है, अर्थात किसी जगह से हटने को बताती है, तो सही पर अपनी एनर्जी को लगाना और गलत से खुद को रोकते चले जाना। जो ऐसा करेगा वो सर्व कर्म क्षय करके मुक्त हो जाएगा। 25वां अध्याय। सच्चे साधु ब्राह्मण मुनिवर तपस्वी की दी पहचान। सच्चे साधु ब्राह्मण मुनिवर तपस्वी की दी पहचान। जय घोष मुनि आए जगाने यज्ञ का आयोजन महान। जय घोष मुनि आए जगाने यज्ञ का आयोजन महान। विजय घोष भाई तारा, विजय घोष भाई दोनों मुक्ति पा गए। उत्तराधन के वाचना वीर प्रभु फरमा गए। उत्तराधन के वीर प्रभु। 25वां अध्याय यज्ञ, जिसमें उस टाइम चलने वाले यज्ञ की पशु बलि का डट करके विरोध किया गया, और शुद्ध यज्ञ कौन सा उसका निरूपण प्रतिपादन बताया गया। टोटल गाथाएं 43 है, और 2 भाइयों की ये कथा है, जय घोष और विजय घोष। और बनारस नगरी है, बनारस नगरी में गंगा के किनारे एक बार जय घोष भाई उसने क्या देखा कि एक मेंढक, और उस एक मेंढक को सांप ने अपने मुख में दबोच लिया। और जैसे ही अपने मुख में दबोचा, और उधर से एक ऐसा पक्षी वो सांप को भी खा ले, कुर्र नाम यहाँ पर दिया है, और उसने आकर के किसको पकड़ लिया, सांप को पकड़ लिया। और जय घोष देख रहा है कि देखो ये प्रॉब्लम में है। कौन? सांप। कौन प्रॉब्लम में है? सांप ने किसको नहीं छोड़ा अभी तक। वो ये नहीं सोच रहा कि मैं प्रॉब्लम में हूँ तो एटलीस्ट मैं उसको छोड़ दूँ। अर्थात दुनिया का कोई भी व्यक्ति जो बड़ा है वो छोटे को दबाने की कोशिश करता है। व्यक्ति खुद भले आज दुख भोग रहा है, मगर दुख पैदा करने वाले नए कर्मों को छोड़ता नहीं। और ऐसा वैराग्य हुआ कि उन्होंने
गंगा नदी को पार करके जहाँ पर जैन श्रमण थे उनके पास आकर धर्म को अच्छे से समझा और जैन धर्म में दीक्षा अंगीकार कर ली। और धीरे धीरे उनकी साधना, ज्ञान, ध्यान बढ़ रहा है, तपस्या बढ़ रही है। और उन्होंने सोचा कि मैं जाकर के अपने विजय घोष भाई को भी इस सद धर्म के साथ जोड़ूं। और वो समय आया जब वो साधु दीक्षा के बाद उसके पास आते हैं। बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन है, दूर दूर से बड़े बड़े वैदिक ब्राह्मण भी आए हैं, मगर यज्ञ में बलियां भी दी जाती थी। तो उन्होंने वहां आकर के उन्हें समझाने की कोशिश की। वहां पहुंचे हैं मानो भिक्षा के लिए, और जैसे ही उन्होंने भिक्षा के लिए मना किया कि ये भिक्षा तो हमने किनके लिए तैयार की है, जो यज्ञ को करने वाले हैं, जो उत्तम वैदिक ब्राह्मण है, उन्हीं को दी जाएगी। मगर उस टाइम उन्होंने बताया कि वास्तव में सच्चा यज्ञ कौन है, सच्चा ब्राह्मण कौन है। समय आए समणो होई बम्ब चिरेण बम्भणो नारायण मुनि होई तवेण होई तावसो कम्मुणा बम्भुणो होई कम्मुणा होई खत्तिया वैसो कम्मुणा होई शुद्धो हवई कम्मुणा। अर्थात जो समता भाव रखता है, समता भाव रखने में जो श्रम करता है, कषायों को शांत करने में श्रम करता है, वही सच्चा श्रमण होता है। जो ब्रह्म की आराधना करता है, अर्थात ब्रह्मचर्य की, विद्या की और आत्मा की साधना करता है, वो ब्रह्मचारी कहलाता है। जो ब्रह्मचारी है वही सच्चा ब्राह्मण है। और जो ज्ञानवान है, क्योंकि मूण ज्ञाने धातु से मुनि शब्द बनता है, तो जो ज्ञानवान है, ज्ञान की आराधना करता है, वही सच्चा मुनि है। और जो तप करता है वही सच्चे अर्थों में तापस है। मात्र ओंकार का जप करने से कोई ब्राह्मण इत्यादि हो नहीं जाता। अर्थात जब उन्हें सच्चा स्वरूप बताया कि कर्म से ही कोई ब्राह्मण है, कर्म से ही क्षत्रिय है, कर्म से ही कोई वैश्य व्यापारी है, और कर्म से ही कोई व्यक्ति शूद्र कहलाता है। इसलिए तुम ये मत बोलो कि ये मैंने किनके लिए बनाया। अरे जिनको अभी जीव दया का पूरा स्वरूप नहीं पता, उन लोगों को हम यहाँ पर ब्राह्मण नहीं कह सकते। और जो सच्चा श्रमण है वो ना तो किसी को दुख देता है और ना ही किसी के दुख का कारण बनता है। और पशुओं की बलियों को समझा रहे हैं कि प्राण उनमें भी है, इसलिए तुम दयालु बनो। और 5 महाव्रत की आराधना का उन्होंने सच्चा उपदेश भी दिया और फरमाया कि जो व्यक्ति भोगी होता है वो संसार में लिप्त होता है, और जो अभोगी निर्लेप अनासक्त होता है वो कर्मों के बंधनों से लिप्त होता नहीं है। यदि सूखे रेत को उठाकर दीवार पे मारो तो चिपकता नहीं है, और यदि गीली मिट्टी को दीवार पे मारो तो वो चिपक जाती है। हमारे अंदर राग और द्वेष है तो कर्म चिपकेंगे आत्मा के साथ। राग और द्वेष नहीं है तो क्रिया करते हुए अनासक्ति के कारण हम कर्म के बंधन से लिप्त होंगे नहीं। अर्थात ऐसी उत्तम बातों को समझा करके उन्होंने 3 दंड के रहित उस साधना का मन दंड, वचन दंड, काय दंड से रहित होकर के सच्चे त्रिदंडी साधु का उन्होंने स्वरूप ही बताया। और जीव हिंसा, कषायों के भयंकर परिपाक फल का भी उन्होंने वर्णन किया। और फाइनली उन्होंने बोला कि जिस प्रकार एक कमल का फूल दलदल में पैदा होता है मगर दलदल से लिप्त होता नहीं है, इसी प्रकार जो आत्माएं संसार की दलदल में रहते हुए भी राग और द्वेष नहीं करती, वो भी कर्मों के बंधनों से लिप्त होती नहीं। अब इतना ज्ञान देने के बाद अब विजय घोष ने तो पहचाना नहीं है ये मेरा ही भाई है। विजय घोष ने तो समझा था कि मेरा भाई गंगा मैया की गोद में समा चुका है, मर चुका। उसी के लिए मानो उसने तो श्राद्ध इत्यादि आयोजित किया था, मगर उसे क्या पता ये मेरे घर की दहलीज पे आने वाला कौन है, मेरा भाई। जब सारी बात सुनी है तो कहने लगा आप उत्तम श्रमण हैं, आप उत्तम ब्राह्मण हैं, आप मेरे यज्ञ में तैयार, इतना भोजन है, कृपा करके ग्रहण करें। कहने लगे मैं भोजन लेने नहीं आया, मैं ये हलवा पूरी नहीं लेने आया, मैं तो तुम्हें लेने आया हूँ कि संसार में तो अटका भटका पड़ा है, इस दलदल से निकल और अपनी आत्मा का कल्याण। और वो जागृत हुए और उन्होंने उनके श्री चरण में दीक्षा लेके ज्ञान और क्रिया का अद्भुत संगम अपना करके सर्व कर्मों को क्षय करके सिद्ध, बुद्ध और मुक्त अवस्था को प्राप्त किया। 26वां अध्याय समाचार।
दशविध सम्यक आचरण सब दुखों से दे मुक्ति। दशविध सम्यक आचरण सर्व दुखों से दे। दिन व रात के 8 पहर का क्या करे यह दे युक्ति। दिन व रात के 8 पहर क्या करे यह दे युक्ति। भोजन करने त्यागने, भोजन करने त्यागने के कारण समझा गए। उत्तराध्यन के वाचना वीर प्रभु पर। उत्तराध्यन के वाचना। बस आज हम यही पर लास्ट करेंगे। 26वां अध्याय समाचारी, टोटल 52 52 गाथाएं है। और इसमें बताया है एक साधु का सम्यक आचरण कैसे हो सकता है, क्योंकि यदि आचार सम्यक सही है, सुंदर है, तभी आत्मा का कल्याण हो पाएगा। तो वो 10 बातें जब गुरुओं के श्री चरणों में रहते हुए एक उस व्यक्ति को, एक शिष्य को वो सारा कुछ फॉलो करना है, तो पहला है आवश्यक की, निषेध की, आपुच्छना, प्रतिपृच्छना, आमंत्रणा, इच्छाकार, मिच्छाकार, तथाकार, अभ्युत्थान और उपसंपदा। आवश्यकी मीन्स अपने गुरुओं के सानिध्य में है, कोई काम करने के लिए बाहर जाना है, तो उनको पहले बताए कि मैं किसी कार्य के लिए जाना चाहता हूँ, मुझे आज्ञा दे दीजिए। साधु जब गोचरी पे जाते हैं तो बोलते हैं आवसही आवसही, मीन्स मैं ज़रूरी काम से स्थानक से बाहर जा रहा हूँ। मीन्स ये ना हो कि वो चले जाएं बिना बताए, पीछे उनको काम पड़े तो बेचारे यूँ ही खज्जल खवार होते रहें, ढूंढते रह जाएं। तो दूसरा है निषेध की, काम करके लौट आए हैं तो बोले निस्सही निस्सही, जिस काम के लिए गया था वो काम करके आ गया। नाउ आई एम अवेलेबल हियर, यू कैन कॉल मी एनी टाइम, कभी भी आप मुझे आवाज़ दीजिए। तीसरा आप पूछना, मैं कोई काम करना चाहता हूँ तो गुरु से पूछना होगा कि हे गुरुदेव मैं काम कर लूँ, और सपोज़ करो उन्होंने मना कर दिया, मगर काम करना बहुत ज़्यादा इसेंशियल है, बहुत ज़्यादा देखा जाए ज़रूरी है, तो उनको दोबारा से अपने विश्वास में लेकर स्टैंप लगवा कर के काम करें, उनसे ऊपर होकर के काम, उसका नाम है प्रतिपृच्छना। जिस काम के लिए मना किया उसके बारे में दोबारा से आज्ञा लेना, दैट इज कॉल्ड प्रतिपृच्छना। 5वां आमंत्रणा। सपोज गुरु महाराज कोई काम कर रहे हैं तो उनको कहना कि आप तो अपना काम कर रहे हैं, मगर मैं ये कुछ आहार आदि लाया हूँ तो आप कृपा कर लें, अपने साथी मुनिराज है उनसे कह देना, आमंत्रणा। या अगला है छठा इच्छाकार, मीन्स सपोज गुरु महाराज अपने कपड़े इत्यादि सेट करके रख रहे हैं, पात्र इत्यादि कर रहे हैं, तो उनसे आकर के कहना यदि आपकी इच्छा हो तो मैं हेल्प यू, मैं आपकी कुछ हेल्प कर दूं। यदि वो अनुकूल समझे तो उनका काम कर दे, और यदि वो कहें आप अपना स्वाध्याय करो तो उनकी आज्ञा के अनुरूप कार्य करे। 7वां मिच्छाकार, अर्थात कोई गलती हो जाए तो मिच्छा में दुक्कड़म करे कि मेरा जो दुष्कृत है वो मिथ्या हो जाए, मैं उसके लिए क्षमा याचना कर। तथाकार, जिसको हम तहत इति बोल देते हैं, तथा इति जैसे यस सर कमांडर बोलता है ना कुछ करो तो वो सब बोलते हैं यस सर, क्लास में होता है यस मैम यस सर। ऐसे पढ़ते पढ़ते गुरु महाराज ने जो कहा तो उसके लिए क्या बोलना, जी गुरुदेव तहत इति, उसका नाम तथाकार। 9वां अभ्युत्थान, अर्थात यदि कोई सपोज बीमार है, लाचार है, उनके गोचरी पाने के लिए हमेशा रेडी प्रिपेयर रहना, अर्थात उनसे आकर के रिक्वेस्ट करना क्या मैं आपके लिए सेवा कर दूं, क्या आपके लिए कुछ ला करके दे दो। 10वां उपसंपदा, मीन्स नया ज्ञान सीखने के लिए गुरुओं की आज्ञा लेकर के दूसरे संप्रदाय में या दूसरे गुरु महाराज के चरणों में जाकर वो ज्ञान ध्यान सीखना, सीख करके लौटना, मतलब उनके संपदा, मतलब उनके पास जाकर के समीप जाकर के ज्ञान की संपदा पाना, उसका नाम है उपसंपदा। अब इसी के साथ साथ वो 8 पहर 4 दिन के 4 रात्रि के पहले दिन में चले तो पहले पहर में स्वाध्याय, दूसरे में ध्यान, तीसरे में गोचरी, चौथे में
फिर स्वाध्याय, फिर वो प्रतिलिखना इत्यादि, प्रतिक्रमण का रात का पहला पहर स्वाध्याय, फिर ध्यान, फिर निद्रा, फिर स्वाध्याय, फिर प्रतिक्रमण का प्रतिलिखना का टाइम। मगर फिर बताया कि किस तरह षड आवश्यक करने हैं, सामायिक इत्यादि करते करते जब प्रतिक्रमण काचरक का नंबर आया और कास्र करने के बाद मन में विचारे कि मेरे को आज कौन सा पच्चा खान लेना, फिर जाके गुरु महाराज से पच्चा खान ग्रहण कर, और पच्चा खान ग्रहण करने के साथ फिर उनसे पच्चा खान ग्रहण करके आया है, तो फिर उनके पास जब वंदन करने जाना है तो क्या कहे, गुरुदेव आज मेरे लिए क्या आज्ञा है कि क्या मैं कोई सेवा करूं या अपना स्वाध्याय करूं। मतलब प्रायोरिटी पे किसको रखा, सेवा को। स्वाध्याय को कहाँ रखा, सेकंड नंबर पर। ये नहीं है कि घर में किसी को सेवा की जरूरत है, तुम बोल रहे हो कि मैंने तो ये शास्त्र लगाया है, मेरे को तो ये पढ़ना है, तो भगवान ने तो कहा है कि ऐसा करना भी देखा जाए उस संघ के नियमों की आशातना है, उससे ज्ञान की हील ना होगी, बल्कि उसका सामने वाले पर अच्छा इम्पैक्ट पड़ने वाला नहीं। और यदि कोई व्यवस्था बनती है, तुम दूसरे व्यक्ति को वहाँ उस कार्य में लगा दो और अपना काम कर लो। और इसी अध्ययन में बताया जा रहा है कि किस तरह से नक्षत्रों के माध्यम से टाइम देखा जाता था, इस टाइम ये हो गया, इस टाइम ये टाइम हो गया है, और किस तरह से अपने कपड़ों इत्यादों की प्रतिलेखना, नव खौटक का वर्णन आता है, किस तरह से देखते हो उनकी परिमार्जना, पहले प्रतिलेखना दृष्टि से देखना, फिर परिमार्जना उनको साफ करना इत्यादि, इन बातों का सुंदर वर्णन है। 6 कारण से भोजन करे, 6 कारण से भोजन का त्याग करे, भूख की वेदना शांत करने के लिए, वैयावृत्त सेवा करने के लिए एनर्जी चाहिए, इरिया समिति देखकर चलना है उसके लिए ऊर्जा चाहिए, संयम पालने में शक्ति चाहिए, प्राणों को धारण करने के लिए शक्ति चाहिए, धर्म का चिंतन करने के लिए ब्रेन को पावर चाहिए, उसके लिए भोजन करे। और 6 कारण है त्यागने के, कोई भयंकर रोग हो जाए, कोई उपसर्ग सामने आ जाए, और कोई ब्रह्मचर्य की रक्षा में विघ्न आ रहा हो, ऐसे टाइम में भोजन छोड़ दे। प्राणियों की दया का भाव, जैसे धर्म रुचि अणगार ने छोड़ा, बारिश पड़ती है तो साधु सती भी छोड़ते हैं, तप के कारण, और शरीर का विच्छेद अंतिम अवस्था में प्राणों को त्यागने के लिए इस तरह से आहार का त्याग करे। और प्रभु कहते हैं ये समाचारी सब दुख विमोक्षणी, सभी दुखों का विमोक्ष मुक्त करवाने वाली। इस तरह ये सब अध्ययन कंप्लीट हुए 26। अब हमारे 10 अध्ययन बाकी है। अब गुरुदेव कृपा फरमाए इन्हीं भावों के साथ। ओम